सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ, वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए या तो उसका जाप किया जाता है या पाठ किया जाता है। ये हम लेकर के आए हैं। आप किसी को भी इसे अपने वश में करके अपने बुरे समय का धारा मोड़ सकते हैं, या आपके जीवन में किसी भी तरह का आई हुई संकट उसका धारा आप मोड़ सकते हैं। यहाँ मैं धारा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसका मतलब है समय। समय को आप अपने परिस्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि समय अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए समय को कामयाब बनाना जीवन का एक लक्ष्य ही नहीं, चुनौती होती है, जिसे हम उसके हिसाब से धारा को अपने पक्ष में मोड़ करके अपने जीवन को सही तरीका और सही दिशा में चल सकते हैं। हम जो मंत्र लेकर के आए हैं उसका जाप करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसका पाठ सभी के लिए संभव है। इसको आपको पाठ करना है, वो भी जो तरीका हम बताएंगे उसी के साथ। तो वीडियो में शुरुआत से लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और समझ पाएँ। वीडियो शुरुआत करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, जिसे आपको उस चीज़ को ध्यान में रख के तभी इसको करना होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी होगी, क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ साथ कमेंट में आप अपनी समस्या ज़रूर लिख करके हमसे सवाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके सवालों का हम मैसेज के द्वारा ही जवाब दे पाएँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जानकारी के लिए। तो रविवार के दिन रात में, यानी रविवार की रात्रि में 10 बजे के बाद आपको इस प्रक्रिया को करना है, और जिसे आप सिद्ध कर पाएँ। लकड़ी के बाजोट होता है, जो कि चौकी, छोटा सा चौकी होती है, बाजोट भी बोलते हैं, ठीक है। उसे काले कपड़े से, काला कपड़ा उस पर बिछा दें, और गाय के घी से एक दिया जला लें। धूप अगरबत्ती भी जला करके उत्तर दिशा में उसको लगा दें, और मुख भी आपका उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा के तरफ आसन लगाएं और उत्तर के दिशा के तरफ मुख करके बैठें, और मूंग का माला धारण कर लें, लाल वस्त्र धारण कर लें। जैसे हमने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैसे ही लाल वस्त्र आप भी धारण करें। अगर आप जो मंत्र हम बताएंगे उसका जाप करना आपके संभव की बात है, तो उसका आप जाप करें, अन्यथा उसका पाठ करें मन में ही। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आपको रात्रि में 10 बजे के बाद ही करना है। इस जो मंत्र हम आपको बताएंगे उस मंत्र का आपको जाप करना है, या जाप कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। जब हम मंत्र आपको बताएंगे तो उसमें नाम भी बताएंगे कि जिसे आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम आपको कहाँ पे लेना है। इस प्रयोग को करने से आप जिसे चाहेंगे उसे अपने बस में कर लेंगे।
एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी तंत्र विद्या का समय सीमा नहीं होता है कि आपका कार्य कब सिद्ध होगा, लेकिन इतना अवश्य होता है कि जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो है आपको दिखने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका, जैसे मान लीजिए कि आज संडे के दिन हम इस मंत्र का जाप आरंभ किए या पाठ आरंभ किए, तो जो है हफ्ते दिन तक इसको लेकर के चलना है और हफ्ते दिन के बाद आप देखेंगे जैसे जैसे आपका मंत्र सिद्ध होने लगेगा वैसे वैसे उसका प्रभाव दिखने लगता है। यानी जिसे आप बस में करने के लिए इस सिद्धि को करते हैं वो आपके बस में होने लगता है। इसी के साथ साथ एक और विशेष जो है ध्यान रखने वाली बात होता है कि किसी भी मंत्र का, अगर हम किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसमें संकल्प आवश्यक है, और किस देवता का मंत्र है और किसका हम पूजन करेंगे तो वो देवता प्रसन्न होकर के जो है आपके कार्य सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि ये हनुमान जी का मंत्र है तो वहाँ पे गौरी गणेश का पूजन करके, कलश स्थापना करके और जो है घी का दीप जला करके और जो है अगरबत्ती वगैरह जला करके जो है श्रद्धापूर्वक पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है पूजन से पहले संकल्प ले लें पूजन का और मंत्र जाप का, उसके बाद ही मंत्र का जो है जाप करें या पाठ करें, जिससे कि हनुमान जी आपके कार्य को सिद्ध करें। जहाँ श्रद्धा का भाव होता है वहीं मुश्किल से मुश्किल भी कार्य आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और जो है आसानी से कार्य पूरा हो जाता है जिस मकसद के लिए हम सिद्धि करते हैं। तो चलिए अब पहले मंत्र आपको बता दें, उसके बाद से जो है हम आपको जो है आगे जानकारियाँ देंगे। मंत्र है ओम श्री शेर सिंदूर कन्याकुमारी मन प्यारी 64 योगिनी मंडी अगात अरुधि पूर्य मिलाय संगा काली गंगा ते तो पाठ छोड़ी दे गौरी मेती 84 बाट चलिया गौरी हमारी बाट तो ही जग लागी दोहरी जग की माया और चाट चुलाई के बाद जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे रख करके आगे बोलेंगे। बोलाई आकड़ी जैती जैसे गिरती आकुल जैती धुल केती स्वाय जैसे कबल केती आपोन जैती सरकती आ ज्योति मोही मेरा पिंड पतला भया संगा न करी न आवे तो हनुमंत बीर तेरी आण परे जैते कामर भोले रामचंद्र की सुंदरी तैते काम मेरा भी सुंदरी के माता अंजनी चली हाथ लावे सवा तेर का गेटा न पावे राजा रामचंद्र के आकरण निपावे हुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इसी मंत्र को जाप करना है। अब ये जो है हरियाणवी भाषा में ये मंत्र है और इसी मंत्र का आपको जाप या पाठ दोनों में से जो आपके लिए सुविधा बन पाए वही करना है। दोबारा जो है इस मंत्र को आप सुन लें। ओम श्री शेर सिंदूर कन्याकुमारी मन प्यारी 64 योगिनी मंडी अगाध अरुवेश पूर्य मिलाय संगा काली गंगा से तो पाठ छोड़ी दे गौरी मेती 84 बाट चली आ
गौरी हमारी बाट तो ही जग लागी, दूसरी जग की माया और चाट चुलाई। जिसे आप बस में करना चाहें उसका यहाँ पे नाम लेंगे, फिर बोलेंगे बुलाई आकड़ी जैती गढ़ती आकुल जैती धन केती स्वाय जैते कबल केती आप पुण्य जैती सरस्वती सरकती जो ही मोही मेरा पिंड पेतला भय सगा नकरी न आए तो हनुमंत वीर तेरी आण परे जैते कामर बोले रामचंद्र की सुंदरी तय तो काम मेरा भी सुंदरी को माता अंजलि चले हाथ लावे सवा तीर का गेट न पावा राजा रामचंद्र की अकारण निपावे पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। हमने 2 बार यह मंत्र पढ़े हैं। इसी मंत्र का आपको सिद्ध करना है। विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तंत्र विद्या जो है गुप्त ही करना चाहिए और गुप्त तरीके से करके ही सिद्ध करना चाहिए। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। यानी ये समझ लीजिए कि सिद्ध करते वक्त आपके परछाई को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसी के साथ ही साथ जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो जो है उसका मंत्र सिद्ध के बाद जब आपका कार्य भी सिद्ध होता दिखने लगे तो उसका समय सीमा बढ़ा देना चाहिए। वैसे तंत्र विद्याओं का सिद्ध करने का और अपने कार्य को सिद्ध करने का जो लक्ष्य होता है वो मंत्रों का लक्ष्य होता है 1.25 लाख कम से कम। उससे ज़्यादा जितना आप आगे करेंगे उतना आपके लिए ही फायदा होता है। तो जो है कम से कम जो है जब आप 1.25 लाख जब कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट जल्द ही दिखने लगता है। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको रविवार के दिन से ही आरंभ करना होगा, वो भी 10 बजे के यानी रात्रि 10 बजे के बाद इसकी तैयारी कर धर करके आपको पूजा करना होता है, जिससे कि मध्य रात्रि तक आपका समय सीमा आरंभ हो जाता है। जैसे मान लीजिए तैयारी करेंगे तो वैसे ही 1 घंटे 1.5 घंटे जो है आपका तैयारी करने में ही लग जाता है। उसके बाद से जब इसका आप पूजन और पाठ करते हैं या जाप करते हैं तो जो है अर्धरात्रि से आपका जाप आरंभ हो जाता है, क्योंकि पूजन में तैयारी में ही आपका 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अर्धरात्रि में ही किसी भी तंत्र विद्या को सिद्ध किया जाता है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी दिन रविवार के दिन इसको आरंभ कर सकते हैं। और जो है जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगेगा तो रिजल्ट भी दिखने लगेगा। तो इस तरह से इस मंत्र के द्वारा आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। लेकिन जो है इसी के साथ साथ रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटे होगी क्लिक करके ऑल कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में अगर आपकी कोई गंभीर समस्या है, आपसे नहीं सुलझ रही है, तो इसके लिए आप कमेंट करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। एक चीज़ और, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जो है एक वीडियो आप देखते हैं उससे आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं। आपको लगता है कि मेरे योग इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी यहीं पे सोच गलत हो जाती है। क्योंकि प्रतिदिन जो वीडियो बनाई जाती है छोटी से जानकारी से लेकर के बड़ी जानकारियां तक आपके लिए दी हुई होती है। इसलिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो है जो घंटी होती है उस पर क्लिक करके ऑल करते हैं तो जो चैनल की वीडियो होती है वो सारी जानकारी एक वीडियो आपके पास आने लगती है। तो उसमें जो आपके जानकारी की होती है चीज़ें वो आपको उसमें देखना फिर मिल जाती है। उसे आप देख करके अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है ताकि जो है आपका भी इम्प्रेशन बढ़े और मेरा भी
इम्प्रेशन बढ़े, ताकि हम आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ ले करके आते रहें। आपके मन में अगर कोई सवाल होती है तो उसका अगर आप जो है क्वेश्चन करते हैं तो उससे जो है एक आपकी समस्या होती है, तो उसके आधार पे बहुत सारे लोगों को उसी हिसाब से समस्याएं होती हैं। तो जो है जब हम कोई भी चीज़ आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत से लोगों का जो है समस्याएं उसे सुलझ जाती हैं जब उस प्रक्रिया को करते हैं। तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन से जो हज़ारों लोगों की समस्याओं का समाधान का रास्ता खुल जाता है। तो उम्मीद करेंगे यह वीडियो पसंद आएगी, और जो है इससे आप अपने जीवन में एक नए परिवर्तन के साथ साथ, अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से किसी तरह से बिछड़ चुके हैं तो उसे आपको पुनः प्राप्त करने में यह मंत्र आपके लिए काफ़ी सिद्ध होगा और सहायक होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।